टॉपिक यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फ़िल हाल मुतलक का इस्तेमाल। नंबर 1, मामूलात ज़िंदगी या रोज़मर्रा के काम इस टेंस में पाए जाते हैं, यानी इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द रिपीटेड एक्शंस लाइक अ हैबिट, अ हॉबी और अ डेली इवेंट्स। तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये दोहराए जाने वाले कामों को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि किसी हैबिट, आदत या मशगला या रोज़ाना रूनुमा होने वाले वाक़यात को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर बर्ड्स यूजुअली बिल्ड nests in the tree. Birds usually build nests in the tree. कि परिंदे जो हैं आम तौर पर दरख्त में घोंसले बनाते हैं। तो ये एक फितरती काम है और नेचर को ज़ाहिर कर रहा है, और ये अक्सर देखा गया है, यानी रोज़मर्रा मुशाहदे की बात है। तो इसलिए हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा है। तो इसी तरह नंबर 2 पर शी मेक्स टी टू टेक इट डेली, ये उसकी आदत है कि वो पीने के लिए, रोज़ाना पीने के लिए रोज़ाना चाय बनाती है। और वी लाइक मैंगोज़, हम आम पसंद करते हैं। तो पसंद की भी बात है कि मौजूदा ज़माना में किसी को पसंद को ज़ाहिर करने के लिए, नापसंद को ज़ाहिर करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 पर इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, कि ये एक फितरती मज़हर है और नेचुरल फिनोमिनन है कि सूरज मशरक़ से तुलू होता है और मगरिब में ग़रूब होता है। द टीचर स्पीक्स द ट्रुथ, उस्ताद सच बोलता है। तो ये एक उसकी आदत भी है और इखलाकी वस्फ़ खूबी भी है उस्ताद की, कि वो सच बोलता है, हमेशा सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। द मून शाइन्स एट नाइट, तो चाँद जो है वो रात को चमकता है। ये भी रोज़मर्रा का काम है, डेली होने वाला इवेंट है। इसी तरह द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, परिंदे हवा में उड़ते हैं। तो ये भी उनकी फितरत में शामिल है, और इसलिए ये फितरती जो भी काम हैं या आदत के तौर पर किए जाने वाले काम या फितरती मज़ाहिर हैं, इन सब का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो रहा होता है। तो इसके बाद रूल नंबर 2 जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक और इस्तेमाल है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। मिसाल के तौर पर The planets revolve round the sun, सियारे जो हैं वो सूरज के गिर्द घूमते हैं, गर्दिश करते हैं। तो ये एक साबित शुदा बात है, और अब पूरी दुनिया में इसको तस्लीम किया जाता है। हर शख्स इस चीज़ को, इस बात को मानता है कि सियारे जो हैं वो सूरज के गिर्द घूमते हैं, गर्दिश करते हैं। 2 and 2 make 4, तो ये भी हकीकत है, रियलिटी है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको ज़ाहिर करता है, इसको एक्सप्रेस करता है कि 2 और 2 4 होते हैं, 5 तो नहीं होते हैं। इसी तरह द वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है। इट इज़ also used in proverbs and maxims। तो ये proverbial टेंस भी कहा जाता है इसे proverbs का, क्योंकि इसमें ज़रबुल अमसाल भी पाई जाती हैं बकसरत प्रेजेंट इंडेफिनेट में। मिसाल के तौर पर ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, के ईमानदारी अच्छी हिकमत अमली है। वर्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, के आहिस्ता मगर सब्र का फल मीठा जिस तरह कहते हैं, और सहज पके सो मीठा। तो लव बिगेट्स लव, दिल को दिल से राह होती है। इसी तरह और भी बहुत सारी ज़रबुल अमसाल हैं, प्रोवर्ब्स हैं, यानी गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स, चैरिटी बिगिंस एट होम वगैरह वगैरह। अब इसका छठे नंबर पर और इस्तेमाल है कि इट इज़ यूज्ड इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी ये टेंस इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर इट इज़ यूज डोंट स्मोक हियर, कि यहाँ सिगरेट नोशी मत करो। राइट नीटली, खुशखती सफाई से लिखो। ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। शट द विंडो, खिड़की को बंद करो वगैरह वगैरह। इस तरह के हुक्मिया फ़िक्रे जो होते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही पाए जाते हैं। और अब पांचवा इसका जो इस्तेमाल है वो हु वाले सेंटेंसेस के प्रेजेंट इंडेफिनिट में हु बतौर सब्जेक्ट और सवालिया वर्ड के तौर पर, यानी दो फंक्शन सर अंजाम देता है बैक वक्त, सब्जेक्ट के तौर पर भी और सवालिया वर्ड के तौर पर, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के तौर पर। जैसे कि हु नॉक्स एट द डोर, कि दरवाज़े पर दस्तक कौन देता है। इसी तरह हु डजंट क्लीन हिज हाउस, कि कौन अपना घर साफ नहीं करता है। या हु टीचेज अस या टीचेज यू उर्दू, कि आपको उर्दू कौन पढ़ाता है। तो इनमें देखा गया है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हु के फ़ौरन बाद जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसके साथ SEIS का इजाफा कर दिया जाता है, और हु को बतौर सिंगुलर सब्जेक्ट के इस्तेमाल किया जाता है। जबकि नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हु के बाद डजंट को इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। अगर फ़िक्रात को ज़ोरदार बनाना हो, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, मुस्बित फ़िक्रात को, तो यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में डू और डज का इस्तेमाल सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद किया जाता है। मिसाल के तौर पर ही डज प्ले, वो वाकई खेलता है या वो ज़रूर खेलता है। और यू डू रीड, तुम ज़रूर पढ़ते हो। अगर सवालिया फ़िक्रात को ज़ोरदार बनाना हो इस टेंस में तो रियली या सर्टेनली और इंडीड वगैरह का इजाफा किया जाता है। मिसाल के तौर पर डू यू रियली स्टडी टिल मिडनाइट, क्या तुम वाकई आधी रात तक मुतालिया करते रहते हो, वाकई। या इंडीड दे डू नॉट हेट मी, कि वाकई हकीकत में या हकीकत में वो मुझसे नफ़रत नहीं करते हैं। तो इस तरह के कुछ इस्तेमालात हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो एक तो ये हैबिचुअल टेंस है, क्योंकि इसमें अक्सर जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हैबिट पाई जाती है, यानी किसी आदत को ज़ाहिर करते हैं मौजूदा ज़माना में। या रिपीटेड एक्शंस मौजूदा ज़माना में, कि काम जो है वो मुसलसल नहीं हो रहा होता बल्कि
انٹرولز کے درمیان، یعنی تھوڑے تھوڑے وقفے آتے ہیں بیچ میں، اور پھر کام ہو رہا ہوتا ہے ڈیلی بیسس پر، اور معمولات زندگی ہوتے ہیں، ڈیلی ایونٹس اس میں پائے جاتے ہیں، یا ساتھ میں کچھ کائناتی مظاہر ہوتے ہیں، فطرتی مظاہر ہوتے ہیں، یا سائنٹیفک ٹروتھ یعنی عالمگیر سچائی یا سائنسی اصولوں کو بیان کیا جاتا ہے اس ٹینس میں، یا پھر پرووربس کو بھی ایک بڑا حصہ جو پرووربس کا ہے وہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہے۔ تو اس سے کافی حد تک پریزنٹ انڈیفینٹ کے استعمالات جو ہیں ان کے بارے میں ہم نے آج پڑھا ہے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے اور اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو اب ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔